योद्धाओं, तो लास्ट क्लास में अपन ने ये सवाल किया था। इस सवाल को के बारे में मैंने बताया था कि इसके 8 पार्ट हैं, मतलब 8 क्वेश्चन हैं ये, और इसमें मैंने चौथा सवाल किया था वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी। और वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी में मैंने कितने मेथड बताए थे? 4 मेथड बताए थे, है ना, जबरदस्त। और लास्ट वाले मेथड को बोला था M4, और M4 में मैंने बोला था कि M4 जब भी मैं बोलूंगा दैट इज व्हाट, कि वो सबसे शानदार वाला पार्ट होगा, मतलब सबसे शानदार मेथड होगा, और उसी का नाम मैंने बोला था पाशुपतास्त्र। चलिए, तो 5वां सवाल यहां पर है आपके सामने कि यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात वह समय जब वस्तु का वेग अपने अधिकतम वेग का आधा हो, ऐसा बोला गया है। यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात वह समय निकालना है जब वस्तु का वेग अपने अधिकतम वेग का आधा हो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जी। ये 5वां क्वेश्चन है कि वह समय निकालना है, यानी कि टी का मान निकालना है, और टी का मान कब निकालना है ये भी पता होना चाहिए आपको, कि जब वस्तु का वेग जो है वो कैसा हो जाए, वस्तु का वेग जो है वो अधिकतम वेग का आधा, ऐसा बोला है। वस्तु का जो वेग, ये वेग हो जाना चाहिए कितना, अपने अधिकतम मान का क्या हो जाए, आधा। और अधिकतम मान कितना निकाला था अपन ने, 60 मीटर प्रति सेकंड बटा कर देंगे 2, तो v का मान कितना हो जाना चाहिए, 30 मीटर प्रति सेकंड। प्लीज इसका ख्याल रखें। जी हां, यानी कि वेग जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 30 मीटर पर सेकंड। तो वह समय निकालना है, और उन्होंने बोला है समय कहां से निकालना है, कहां से नापना है, यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात। अच्छा, वापस से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जहां पर आपने सारी बातें लिखी थी कि ए से लेके कहां गए अपन, बी तक, फिर बी से लेके कहां तक गए थे अपन, सी तक। और यहां पर देखें तो प्रारंभिक वेग कितना था भाई साहब, 0, और त्वरण का मान कितना था, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये टी बराबर 0 की स्थिति थी। यहां पर देखें तो टी बराबर कितना हो गया था, 30 सेकंड। और यहां पर देखें तो टी बराबर कितना हो चुका था, 90 सेकंड। 90 सेकंड इसलिए लिखा था क्योंकि यहां से यहां तक का समय अंतराल 30 था, और बी से सी का जो समय अंतराल था वो बोला था अगले 60 सेकंड बोला, यानी 30 के बाद 60 और लेना है, मतलब ये 90 रहा होगा। अब यहां पर स्थिति ये थी कि बी बिंदु पर जो वेग था वो अधिकतम था, बी का अधिकतम मान कितना आया था, 60 मीटर प्रति सेकंड। और यहां पर जो वेग है वो कितना है, 0, और यहां पर वापस से वेग कितना हो चुका है, 0, और यहां पर त्वरण का मान जो है वो कितना हो गया था, -1। मंदन चल रहा था वहां पर। इकाई भी लिख देता हूं, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ऐसा था। अब जरा सोच के देखिए जरा कि मेरे से पूछा क्या गया है, अपने को हल क्या करना है, हल क्या करना है, हल क्या करना है, वो देखिएगा जरा कि हल अपने को ये करना है कि समय का मान निकाल के बताइए, और समय नापना कहां है, यात्रा प्रारंभ होने के तुरंत बाद। क्या निकालना है, समय का वह मान निकालना है जब वेग क्या क्या हो जाए, 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो जरा सोच के देखिए आप कि अधिकतम मान यहां पर आया है, उसका आधा मान कितना हो गया, 30। यहां पर वेग कितना है, 0, यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 60 गया, यानी बीच में कहीं पे क्या आया होगा, बीच का मतलब मध्य बिंदु नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बीच का मतलब मध्य बिंदु कतई ना समझा जाए, कृपया इसका ख्याल रखें। तो मैंने बोला कि इस बिंदु, इस कहीं पर ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, P1। यहां पर वेग कितना हो चुका है, 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, यहां पर t बराबर कितना है, 0, तो यानी कि यहां से यहां तक का जो समय है वो मैंने मान लिया क्या है, t1। अच्छा, एक बात सोचने वाली बात यह है कि पहले वेग बढ़ता है, 0 से लेके 60 जाता है, 60 से क्या हो जाता है, 0, और मुझे 30 चाहिए। तो सोच के देखो, यहां से a से लेके b तक जाने में जो वेग लगातार बढ़ रहा है और 60 तक पहुंचा है, और मुझे 30 ही चाहिए, मतलब 30 कहीं यहां पर आया होगा। इसके पश्चात यह सोचने की जरूरत है कि 60 से फिर कहां पहुंच गया, 0, तो वेग एक बार फिर से क्या हुआ होगा, 30 तो आया होगा, 60 से घट के कितना हो रहा है, 0, यानी यहां पर भी कहीं ना कहीं पे क्या आया होगा, मान लेते हैं बिंदु क्या है, P2, और यहां पर भी वेग कितना हो गया होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, लेकिन समय नापना कहां से है अपने को, समय कहां से नापना है, हमें नापना है कहां से, एकदम स्टार्टिंग से, यानी यात्रा प्रारंभ होने के
तुरंत पश्चात। तो एक बात तो कंफर्म है कि जबकि हमें पता है कि हम ए से बी तक समीकरण लगा सकते हैं गति का, फिर कहां से कहां लगा सकते हैं, बी से सी लगा सकते हैं, यानी कि जो दूसरा वाला समय आने वाला है वो ये है T2, और ये T2 निकलेगा कैसे, उसके लिए मैंने यहां से यहां तक का समय थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया है, T। तो ये वाला समय कितना हो जाएगा, 30, यानी कि T2 का मान जब मैं लिखने जाऊंगा, T2 का मान जब लिखने जाऊंगा तो T2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 30 धन क्या लिखूंगा, T। ये मेरा दूसरा समय आएगा, यानी कि दो बार ऐसी स्थितियां हो रही हैं जहां पर वेग क्या हो रहा है, अपने अधिकतम मान का आधा। तो पहले निकालेंगे हम T1, यानी ये वाले चित्र से निकालेंगे, और दूसरा निकालेंगे हम इस वाले से। तो ये देखिए जरा, पहला निकालने की यदि मैं कोशिश करूं तो करेंगे क्या बेटा, पहले तो हमें जो P1 बिंदु मिल रहा है, P1 बिंदु मिल रहा है, वो P1 बिंदु क्या बोल रहा है कि A से B के बीच में कहीं है, यानी मैं गति के समीकरण A से B में तो लगा ही सकता हूं, तो A से P1 भी लगा सकता हूं, यानी मैं लगाऊंगा यहां पर कहां से कहां, A से लेके P1 के बीच में। अच्छा, प्रारंभिक वेग कितना है, 0, त्वरण का मान क्या है, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यहां पर 30 मीटर पर सेकंड है, यानी मैं लिखूंगा v बराबर u धन क्या लिख दूंगा, a t, ऐसा लगाने की कोशिश करूंगा। अधिकतम वेग कितना, अच्छा सॉरी, यहां पर वेग कितना पहुंच चुका है, 30, यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, 30, प्रारंभिक वेग कितना है 0, त्वरण का मान कितना है 2, और समय कितना लगा है T1, यानी T1 का मान यहां से देखें तो 30 बटा क्या आ जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि पहला समय आ चुका है आपके पास 15 सेकंड लिखना चाहिए, यहां पर क्या लिखना चाहिए, 15 सेकंड, क्योंकि समय की बात कर रहा है, यानी कि 15 सेकंड बाद ऐसा हो रहा है जब वेग जो है वो कितना हो चुका है, 30 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम मान का यानी 60 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो चुका है, आधा, 30 मीटर पर सेकंड। तो यात्रा प्रारंभ होने के 15 सेकंड बाद ही जो वेग है वो अधिकतम मान का क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। अब एक बात और निकालनी है अपने को, T2 का मान निकालना है, और T2 का मान क्या लिखा है आपने, 30 प्लस क्या आना चाहिए, T। तो मुझे T निकालना है, और T कहां से कहां के बीच में लगाना है, B और P2 के बीच में, यानी कि मैं अब निकालूंगा B से लेके कहां तक, P2 के बीच में गति का समीकरण लिखूंगा। तो B पर वेग जो है वो कितना है, 60 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर वेग हो चुका है 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पर जो इस दौरान जो त्वरण है वो कितना है, -1 के बराबर, और जो समय लिया है वो T2 नहीं लिया है, अपन ने T लिया है, देखो जरा T को कहां से कहां लिया है, B से लेके P2 के बीच में। अच्छा, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, त्वरण पता है, और T निकालना है, यानी गति का प्रथम समीकरण लिखेंगे। तो गति का प्रथम समीकरण जो लिखेंगे वो क्या बनेगा यार, देखिए कि v बराबर क्या लिखूंगा, u प्लस at, फिर से लगाने की कोशिश करेंगे। अंतिम वेग कितना हो चुका है 30, प्रारंभिक वेग कितना है 60, त्वरण का मान कितना है भाई साहब -1, और मुझे निकालना है T। तो यहां पर देखें तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये 60 को इधर ले आएंगे तो कितना बन जाएगा, -30 बराबर क्या आएगा, -T, यानी T बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। अब लेकिन ये समय मेरा आंसर थोड़ी है, मुझे तो आंसर बोला था T2 निकालना है, और T2 का मान कितना था, 30 धन T के बराबर था, यानी T2 बराबर कितना लिखूंगा मैं, 30 धन कितना लिख दूंगा 30, यानी T2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। तो इस सवाल का जो उत्तर होना चाहिए, किस सवाल का उत्तर होना चाहिए, इस पांचवें सवाल में आपसे जो पूछा गया था, पांचवें सवाल में जो पूछा गया था वो कुछ ऐसा था कि वह समय ज्ञात करें जब यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात, वह समय जब वस्तु का वेग अपने अधिकतम मान का क्या हो जाए, अधिकतम वेग का क्या हो जाए, आधा, उसकी बात कर रहे थे। तो इसके दो आंसर आए, और दोनों आंसर अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से आए। एक तो 15 सेकंड आया है, और दूसरा कितना आया है, 60 सेकंड। कृपया इसका ख्याल रखें, ये आंसर यहां पर लिखा हुआ है। तो यानी कि हम दोनों आंसर को लिखने की कोशिश करें यहां पर, तो यानी कि जब वेग जो है अपने अधिकतम मान का आधा हो रहा है, तो ऐसे दो समय है हमारे पास। पहला T1 का मान कितना है, 15 सेकंड, और T2 का मान कितना है बेटा, 60 सेकंड। ये प्लीज ध्यान रखिए, ये है इस प्रश्न का उत्तर, कृपया ध्यान रखिएगा। यानी कि एक बार ऐसा नहीं हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, 2 बार ऐसा हो रहा है, कृपया इसका ख्याल रखिएगा। नाउ अब एक छोटी सी बात याद रखनी है, कभी भी सवाल करें तो उन्होंने बोला कि वह समय ज्ञात करें, कब ज्ञात करें, यात्रा प्रारंभ होने के पश्चात, जब वेग का मान अपने अधिकतम मान का क्या हो जाए,
आधा। तो थोड़ा सा सावधानी रखें, सवाल को पढ़ते वक्त अपनी स्पीड को थोड़ा सा क्या रखें, चाल को अपनी स्पीड को क्या रखें, कम रखें, जिससे ये सोच सकें कि पहले 0 से 60 गया तो बीच में कहीं आएगा 30, फिर 60 से 0 गया तो भी बीच में 30 आएगा, यानी 2 समय ऐसे होने चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने समय जो बोला है वो कहां से नापने के लिए बोला, यात्रा प्रारंभ करने के कितने समय पश्चात ऐसा हो रहा है। तो पहला जो 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग आ रहा है वो कहां से कहां के बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में, और जो दूसरा वाला आ रहा है वो कहां से कहां के बीच में आ रहा है, बी और सी के बीच में। लेकिन समय नापना था कहां से, टी बराबर 0 से, इसलिए पहले 30 सेकंड को जोड़ा गया और आगे हमने समीकरण लगाया कहां से कहां, बी से लेके P2 के बीच में, जो कि दूसरा वाला समय था। तो यहां तक पहुंच गए हैं। इसके पश्चात अब कौन सा सवाल है, इसका जो बचा हुआ सवाल है वो भी देख लेते हैं अपन। 5 सवाल कर चुके हैं अपन इसके। अब इसके पश्चात जो है छठा सवाल क्या दिया है, यदि वस्तु x बराबर 0 से प्रारंभ करे, यानी कि निर्देशांक दे के रखा है। अच्छा, x बराबर 0 से प्रारंभ करें मतलब a बिंदु का निर्देशांक जो है x बराबर 0 है, तो वस्तु के निर्देशांक जब वस्तु का वेग अपने अधिकतम वेग का आधा हो जाए। अच्छा, इस सवाल को करने के लिए मैं जो मेथड आपको बताऊंगा वो भी ध्यान रखिएगा। अब चूंकि क्या है, ये सवाल किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो इसका हो सकता है ऐसा कि दूसरे सवाल का डेटा तीसरे में इस्तेमाल हो, तीसरे का डेटा चौथे में इस्तेमाल हो। लेकिन यह संभावना भी तो हो सकती है कि सवाल आपको ये दे के रखे और अकेला कौन सा सवाल पूछे, छठा। तो हम दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों मेथड अपन डिस्कस करेंगे कि मान लो हमें ये 5 जो सवाल पहले के हैं इनका डेटा नहीं पता है और यही बस सवाल पूछा है, तो कैसे करेंगे, और यदि पता है यानी कि ये लगातार पूछे गए सवाल हैं तो कैसे करेंगे। दोनों से हमें करना आना चाहिए। चलिए, तो क्या बोला है, यदि वस्तु x बराबर 0 से प्रारंभ करे तो वस्तु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब x का मान निकालना है जब वस्तु का वेग अपने अधिकतम वेग का क्या हो जाए, आधा। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब हमें पता चल गया लास्ट वाले क्वेश्चन में कि 2 बार ऐसी स्थिति हो रही है जब वस्तु का वेग अपने अधिकतम वेग यानी 60 मीटर प्रति सेकंड का आधा का मतलब क्या हुआ, 30 मीटर पर सेकंड। एक तो ए से बी के बीच में कहीं है और दूसरा बी से सी के बीच में है, और निर्देशांक नापना है, मतलब फिर से वही स्थिति आ गई कि आप x बराबर 0 से लेके कहां पर वो आएगा वो वाला x निकालना है, मतलब निर्देशांक का जो मापन है वो a बिंदु से ही किया जाएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये अपना छठा सवाल है, छठे सवाल का सॉल्यूशन निकालें अपन। तो छठा सवाल पूछा है हमें x का मान जब वेग का मान क्या हो जाए, अपने अधिकतम मान का क्या हो जाए, आधा, अर्थात 60 मीटर प्रति सेकंड बटा 2 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा बच्चा, 30 मीटर पर सेकंड, यानी ये वेग हो जाना चाहिए। तो x का मान क्या होगा, तो मैं यहां पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। a से पहले कहां गए हम b से फिर कहां गए अपन c। अब कुछ चीजें जो पहले से हमें पता है, u बराबर 0, t बराबर 0, त्वरण का मान कितना है 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग, यहां पर वेग कितना है 60 मीटर पर सेकंड। ये बिंदु अपन ने लिखा था, लास्ट टाइम भी लिखा था, ये था हमारे पास P1, और यहां पर वेग कितना लिख दिया था 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से देखें तो ये हमारा x बराबर क्या रहा है 0, यानी कि ये हमारे लिए किसका काम करेगा, इसका निर्देशांक x1। तो यहां पर क्या होगा, निर्देशांक x1, 0। अच्छा, लेकिन ये भी तो हमें पता है कि 30 मीटर पर सेकंड 60 से 0 जब यहां पहुंचेगा तब भी कहीं आएगा, मतलब ये बिंदु क्या है P2, तो इसका भी निर्देशांक आना चाहिए। लेकिन निर्देशांक कहां से नापा जाता है, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु किसको माना है अपन ने, A, क्योंकि दूरी नाप रहे हैं अपन A से, अर्थात ये रहेगा P2 और यही मेरा क्या कहलाएगा भाई साहब x2, यानी इसका निर्देशांक होगा x2, 0। अच्छा, तो दिमाग में आएगा सर कि A से लेके B तक की बात करें तो B का निर्देशांक कितना था, यदि आप देखें कैलकुलेशन से चेक करेंगे तो 900, क्या था 0। कृपया इसका ख्याल रखिएगा। ये दूरी आई थी आपके पास 900 मीटर, बड़े आराम से निकाल भी सकते हैं, फिर से अपन देखो बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। अधिकतम मान कितना है 60, ये अंतिम वेग हो गया 60, और ये कितना है भाई साहब 0, 60 प्लस 0 बटा 2 करेंगे तो 30, समय कितना लगा है 30, 30 गुणा 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 900। ये अपने को पहले से पता है, तो पहले मैं निकालने की कोशिश करूंगा किसको, x1 को। यदि मैं x1 को पहले निकालूंगा तो जरा सोच के देखिए मुझे क्या क्या पता है। x1 के लिए मुझे शायद t1 भी पता चल चुका है, t1 का मान कितना निकाला था अपन ने 15 सेकंड,
तो जब x1 की गणना करनी है, x1 की गणना करनी है तो कैसे कैलकुलेशन की जाए वो जरा देखेंगे अपन। ए से लेके कहां तक बात कर रहे हैं बेटा, P1 तक की। यही मेरा x1 है, ये 0 है, इसका निर्देशांक x1, 0 हो चुका है। यहां पर वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर वेग कितना है 0, त्वरण का मान कितना है 2, त्वरण का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा देके रखा है। यहां से लेके जो समय है वो समय हमारे पास जो है वो कितना है 15 सेकंड। तो कैसे कैसे हम x1 का मान निकाल सकते हैं, जरा सोच के देखते हैं, समझ के देखते हैं कि निकाला जा सकता है या नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने। भाई बहुत सारा डेटा दिया है, u बराबर यहां पर 0 भी दे के रखा है आपको, और निर्देशांक भी कितना है 0। तो सोच के देखिए कि मैं पहले a से p में यदि बात करूं, s यानी विस्थापन की बात करें, किसकी बात करें, विस्थापन की, तो विस्थापन मुझे पता है, और विस्थापन में क्या लिखा जाता है x अंतिम माइनस x प्रारंभिक। x अंतिम का मान कितना हो चुका है x1, प्रारंभिक का मान कितना है 0, यानी ये कितना आ जाएगा x1, यानी s की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x1 लिख सकता हूं। अच्छा, अंतिम वेग भी पता है यहां पर, और प्रारंभिक वेग भी कितना हो चुका है भाई साहब 0, त्वरण का मान भी पता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं पहले मेथड से करने की कोशिश करूं तो फर्स्ट वाला मेथड मुझे क्या क्या देगा वो भी जरा देखें अपन। फर्स्ट मेथड यदि देखें तो फर्स्ट मेथड कुछ ऐसा है, कैसा है कि यदि मैं बोलूं आपको कि गति का समीकरण लगाऊं, s बराबर क्या लिख सकता हूं ut धन 1/2 at स्क्वायर, ऐसा लिखूं तो क्या मुझे s पता है, सही बात है पता है, ये लिखा है अपन ने। u का मान पता है, सही बात है पता है। क्या समय पता है, एकदम पता है। त्वरण पता है, एकदम पता है। तो s का मान लिख देता हूं, यहां पर क्या है बेटा x1, u का मान कितना है 0, समय कितना है भाई साहब 15, 1/2, त्वरण का मान कितना है 2 गुणा समय का वर्ग लिखना है, यानी 15 का वर्ग लिखूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 ही लिखा था। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा 0 धन 15 का वर्ग। अर्थात यहां पर यदि अपन कैलकुलेशन करने जाएं तो कैलकुलेशन ये कहती है कि भाई साहब इसका उत्तर तो आ ही गया है। कितना आ चुका है वो देखिए जरा, x1 का मान है 15 का वर्ग मतलब 225 मीटर, ये मेरा पहला निर्देशांक तो निकल गया। लेकिन मेरे को यहां पर जो है ना क्या करने की आदत है, योद्धा बनने की आदत है। अरे यार योद्धा तो पहले भी हैं, लेकिन अपने को क्या करना चाहिए, हम हर तरीके से हर समीकरण को लगा के देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दिया है वो डेटा बहुत अच्छा है, काफी सारा डेटा है। तो किस किस मेथड से कर सकते हैं वो सारे मेथड हम एक्सप्लोर करेंगे। ये दूसरे मेथड से चले अपन, तो मैंने अभी प्रारंभिक वेग का इस्तेमाल किया था, अब मैं अंतिम वेग का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चा, देखिए जरा, s बराबर क्या लिखूंगा vt माइनस 1/2 at स्क्वायर। तो s का मान कितना था x1, v अंतिम वेग कितना हो चुका है 30, यानी 30 लिख दिया। समय कितना है भाई साहब अभी निकाला था 15, माइनस 1/2, त्वरण है 2, और इधर लिख दिया 15 का वर्ग। अब देखिए जरा यहां पर क्या आएगा x1 जरा देखें तो ये कितना है, 15 गुणा 30 करेंगे तो कितना आएगा 450, 15 तिया 45, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 15 का वर्ग। अर्थात लिखा है 450 माइनस 225, यानी x1 का मान आप देखें तो ये कितना आ गया वापस से 225 मीटर। यानी कि देखिए जरा उत्तर इससे भी सही आ रहा है, इस वाले मेथड यानी इस वाले समीकरण को लगाने के पश्चात भी आ रहा है। अब इसके पश्चात यदि अपन बात करें क्या और भी मेथड लगा सकते हैं, कोशिश करके देखते हैं अपन कि मान लीजिए मुझे इसी सवाल को, इसी वाले पार्ट को, इस सवाल के इस भाग को करना है, और इस भाग को मैं करने जाऊंगा तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं जी, क्या लगाऊंगा, s बराबर मैं लिख सकता हूं सर u प्लस वी बटा 2 गुणा क्या लिख सकता हूं t। अच्छा, s लिखने की कोशिश करेंगे, प्रारंभिक वेग कितना है 0, अंतिम वेग कितना हो चुका है 30 बटा क्या लिख देंगे 2, और समय कितना लगा हुआ था 15, यानी s बराबर कितना आ जाएगा 30 बटा 2 तो हो गया 15, गुणा क्या लिखूंगा मैं 15, यानी s बराबर क्या आएगा 15 गुणा 15 यानी 15 का वर्ग, यानी कितना आ जाएगा ये
225 मीटर, और s का मान कितना था अपने पास x1, यानी कि यहां से भी उत्तर आ चुका है। कृपया इसका ख्याल रखें। देखिए जरा, 3 मेथड आपके सामने हैं, तीनों मेथड आप ये ध्यान रखिएगा पूरे भारतवर्ष में टक्कर देने के लिए बैठे हैं अपन, है ना। पूरे भारतवर्ष में उन योद्धाओं की पूरी टोली इकट्ठा करने बैठे हैं जो किसी भी तरीके से ये कह सकें सवाल आपके होंगे, यानी प्रश्न बनाने वाले के होंगे, एनटीए के होंगे, और सॉल्यूशन जो है हमारे होंगे, और आंसर भी सिर्फ हमारे होंगे, और जो हमारा आंसर होगा वही एकमात्र आंसर होगा, और उसके अलावा कोई आंसर पॉसिबल नहीं होगा। हम इस दृढ़ता के साथ काम करेंगे बेटा, और एक बात बता रहे हैं, उसी एग्रेशन में सवालों का मैंने कुछ नाम दिया था, प्रश्न संहार करना है हमें। चलिए, तो ये M3 हो गया। इसके अलावा कोई मेथड हो सकता है क्या सर? मेथड आपके पास इतने होंगे जितने की किसी भी पेड वाले, जितने लोग अब तक पेड वर्जन बनाए हैं ना, वो सोच लीजिएगा कि उनका क्या होने वाला है। उन्हें बताना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ये तो तय बात है। सर देखते हैं, यहां पर देखते हैं कौन सा मेथड, एक बार देख लेते हैं। M4 भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपका दिमाग चकराएगा, सर M4 लिख दिया आपने। अब M4 लिखा है तो M4 तो कुछ होना चाहिए। M4 क्या है? M4 जो है वो लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ बताया था आपको कि M4 नाम की चीज क्या है। ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन, और अभी x1 तक की बात करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि ये है भाई साहब वेग, और ये क्या है समय। t बराबर 0 की बात कर रहे थे। t बराबर 0 पर जो वेग था वो 0 था, और बढ़ता गया था, बढ़ता गया था, और कहां तक पहुंचा था? 60। मैं आगे का ग्राफ नहीं बनाऊंगा। आगे का ग्राफ क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि मुझे अभी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ किसकी? मुझे जरूरत है सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट की जो x1 को दे सके। तो आप ये याद रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट था अपने पास, यहां पर अधिकतम वेग कितना था? 60। जी सर, 60 मीटर प्रति सेकंड, और ये समय कितना था? 30 सेकंड। और एक बात समझिएगा कि t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, यानी t बराबर 0 पर स्थिति a थी, यानी x का मान यहां पर 0 था। अब सोच के देखिए, vt ग्राफ का क्षेत्रफल, मुझे वो समय चाहिए था जहां पर वेग 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। 0 से कहां तक पहुंचा है? 60, यानी कहीं बीच में रहा होगा। और वो समय हालांकि आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बना के आपको बता रहा हूं। तो ये भाई साहब जो है, ये कितने हैं? 15 सेकंड, और ये कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। तो जरा मैं इस ग्राफ का क्षेत्रफल यदि निकाल लूं, किस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लूं, वो देखिएगा जरा। इस ग्राफ का मैं क्षेत्रफल इतना सा निकाल लूं तो 0 से 15 सेकंड मतलब 0 से 30 मीटर प्रति सेकंड जाने में कितना दूरी तय किया है वो निकल जाएगा। और यदि मैं दूरी की बात करूं, यानी s की बात करूं, s की बात करूंगा मतलब x1 माइनस 0 की बात करूंगा, यानी s का मान किसके बराबर होगा? x1 के। और ये यदि मैं निकालूंगा तो कितना बनेगा? 1/2। आधार कितना है? 15, और ऊंचाई कितनी है? 30, यानी ये कितना हो जाएगा? 450 बटा क्या लिख दूंगा? 2, यानी मेरा आंसर आ गया 225 क्या मीटर। जरा देखिए जरा अपना भयंकर वाला पाशुपतास्त्र इस सवाल को किस तरीके से फिनिश करके बैठ गया है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आपको खुश होना चाहिए और हमें भी खुश होना चाहिए कि हमने ये क्या कर दिया, जबरदस्त वाला काम कर दिया। और देखिए जरा कितना शानदार तरीके से आंसर निकाल लिया ये M4। जरा इमेजिन करिए कि यदि मैं आपको बोलूं कि M4 के अलावा भी कोई मेथड हो सकता है क्या। यदि मैं आज आपको बोलूं कि एक मेथड और बढ़ा देता हूं तो आपको लगेगा कि यार आज पागल हो गए हैं क्या सब लोग। हाँ जी, जानते हैं जब रण में आदमी खड़ा होता, रणभूमि में खड़ा होता है, तो फिर ये नहीं देखता कि उसके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, वो सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाता है। देखते हैं पांचवा मेथड, कौन सा? पांचवा तरीका हल करने का। जरा सोच के देखिए कि हम 4 तो कर ही चुके हैं, 5वां कर रहे हैं अपन। सोच के देखिए, भारतवर्ष में कहीं भी ढूंढ के देखिएगा, अच्छा लगेगा। ढूंढने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि हां, हम और आप जैसा कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा,
यानी कि अब हम करते हैं पांचवा मेथड इसी सवाल का। जी सर, सर पांचवें में क्या करोगे, जरा देखो तो सही, पांचवें में करने क्या वाले हैं हम। पांचवें में हम ये करने वाले हैं कि जरा सोच के देखिए, मुझे कहां से कहां जाना था, ए से लेके वो P1 तक। ये वेग का मान कितना हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है, 0। त्वरण का मान कितना है, 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग। इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे, 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग। और यहां पर देखें तो x बराबर 0 है और यहां पर x बराबर क्या है भाई साहब, x1। यानी s का मान कितना आएगा भाई साहब, x1 माइनस 0, अर्थात क्या आएगा भाई साहब, x1। अब यहां पर कहानी कुछ जबरदस्त है। मैंने एक छोटा सा पार्ट यहां पर नहीं लिखा है, जरा गेस करेंगे, गेस करिए कि मैंने क्या नहीं लिखा है। u लिखा है, v लिखा है, s लिखा है। समय गायब है और हम समय से परे हैं। ध्यान रखिए, समय से कैसे हैं, परे। याद रखिए, समय से परे मतलब समझ जाइए कौन सा समीकरण ऐसा है जो समय को इन्वॉल्व नहीं करता। सोच के देखिए कौन सा है, गति का तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2as। तो उसको देख लेते हैं, उसको लगाएंगे तो v स्क्वायर बराबर क्या है, u स्क्वायर धन 2as लिखेंगे। v का वर्ग यानी कि 30 का लिख दूंगा मैं वर्ग। प्रारंभिक वेग कितना है भाई साहब, 0। 2 गुणा क्या लिख दूंगा, 2। s का मान कितना है भाई साहब, x1। हाँ जी, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 का वर्ग बटा क्या आ जाएगा, 4। ये कितना हो गया, 900 बटा 4। अर्थात ये क्या लिखा है, 900 बटा 4 लिखा है, मतलब 450 बटा क्या लिखा है, 2। अर्थात कितना लिखा है, 225 मीटर। यानी x1 का मान फिर से निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया, 225 मीटर। जरा मैं फिर से कह रहा हूं आपको, वापस दोहरा रहा हूं, बच्चों, योद्धाओं, मेरे योद्धाओं, याद रखना कि ये जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, अब आपको ढूंढने की जरूरत है कि ये एक बार ढूंढ के लाइएगा और कहिएगा कि साहब साहब पूरे भारतवर्ष में इन 5 मेथड को बताने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बना है कि नहीं बना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें x1 तो निकाल लिया, x2 भी निकालना था, तो जरा x2 पे आ जाते हैं। x2 निकालने का मतलब है कि अब बात करेंगे अपन कहां से कहां के बीच में, b और P2 के बीच में बात करेंगे। तो B और P2 के बारे में के बीच में यदि बात करें अपन, तो उसको निकालने के लिए मैं वापस एक डायग्राम बनाऊंगा। यहां से कहां जाना है मुझे, A से B, B से लेके C, और ये है P2। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है, x बराबर 0। यहां पर x बराबर कितना है, 900। x बराबर क्या है, B बिंदु पर x बराबर कितना है, 900। और ये पूरा जो था वो क्या था, यहां से यहां तक x2 ये वाला। अब एक बात सोच के देखिए कि इसका निर्देशांक तुम आपको पता चल चुका है, 900 कॉमा कितना है, 0। तो ये वाला कितना होगा, ये विस्थापन यदि निकाल लें अपन, ये विस्थापन लिखेंगे तो अंतिम निर्देशांक यानी कितना है भाई साहब, x2 माइनस कितना हो जाएगा, 900। ये कहां से कहां के बीच में बात हो रही है, B से लेके कहां तक बेटा, P2। मैं अगले स्लाइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं वापस बना दे रहा हूं। A से लेके ये है B, B से लेके है ये C। मैं बात कर रहा था कहां, P2 की बात कर रहा था। ये x बराबर कितना है बेटा, 0। ये x बराबर कितना है, 900 मीटर। अब मेरे को बोला गया था कि सर ये जो भाग है वो यहां से यहां तक की बात कर रहा है, यहां से यहां तक की बात यदि करेगा तो एक बात तो कंफर्म है कि ये है भाई साहब हमारा क्या, x2 है, ये x2 है। तो सोचिए जरा कि इसका निर्देशांक जो है वो कितना हो गया है, 900,0। ये B का निर्देशांक, ये B है मेरा। P2 का निर्देशांक देखूंगा तो कितना आएगा, x2,0। तो विस्थापन यदि मैं B से P, अच्छा B से P क्यों बात कर रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्टली समीकरण A से P2 तक नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि A से B तक त्वरण अलग था और B से P2 तक त्वरण अलग है, यानी मैं समीकरण B से P2 तक लगा सकता हूं। इसलिए मुझे विस्थापन भी यही वाला चाहिए, तो ये S निकालना पड़ेगा। तो S का मान कितना आएगा, अंतिम निर्देशांक माइनस प्रारंभिक निर्देशांक, यानी x2 माइनस कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 900। अब वापस यही काम करने यदि यही काम करने जाएंगे तो पहला फर्स्ट वाला मेथड जो है वो अपन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए एक और चीज लिखेंगे अपन कि समय जो है वो कितना है। यदि यहां पर देखें तो t बराबर कितना था, 0। यहां पर कितना था भाई साहब, 30 सेकंड। ओहो, अब यहां तक की बात करें
तो ये t बराबर 0, t बराबर 30, यहां पर कितना है 60 सेकंड है, और ये वाला जो है वो कितना है 90 सेकंड। ये पहले निकाल के हम कर चुके हैं सवालों में, इसलिए ऐसा लिखा। तो जरा इसको यदि कैलकुलेट करने जाए अपन तो क्या लिखूंगा मैं, बराबर क्या लिखूंगा, यूटी धन 1/2 AT स्क्वायर। इससे करने की कोशिश करें। एस का मान कितना है बेटा, x2 माइनस कितना हो जाएगा 900। प्रारंभिक वेग यदि बात करें b से कहां जा रहे हैं अपन, P2 तक, b पर मान कितना है 60, त्वरण का मान कितना है -1। तो यानी ये क्या लिखूंगा मैं, 60 गुणा, अब समय अंतराल चाहिए कहां से कहां के बीच में, b से लेके P2, तो b से लेके P2 के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना हो गया 30 सेकंड। कैसे, ये 30 है, ये 60 है, तो 60 माइनस 30 यानी 30 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 30, यहां पर लिखूंगा तो क्या आएगा 1/2, त्वरण का मान कितना है -1, गुणा क्या लिख दूंगा 30 का वर्ग। तो यानी x2 माइनस क्या हो गया 900 बराबर कितना हो गया ये बेटा 1800। यहां पर देखेंगे तो कितना आएगा 900/2, यानी ये लिखा है 900 बटा क्या लिख दिया मैंने 2। यदि आप देखोगे तो x2 बराबर यहां पर लिखूंगा 1800 प्लस क्या लिख दूंगा मैं 900 माइनस क्या लिख दूंगा मैं 450, ये 450 लिखा है। यानी कि x2 का मान यदि मैं निकालूं यहां पर तो x2 बराबर कितना बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, है ना, प्रॉपर कैलकुलेशन, बहुत साफ सुथरी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, 900 में से 450 गया तो कितना आ जाएगा 450, और 450 मुझे ऐड करना है 1800 में, यानी 1800 धन कितना आएगा 450 तो कितना आएगा 2250। ये हो गया अपना x2 का मान। यदि मेरे से बोले कि यही सर मेथड अपन दूसरे वाले मेथड से करने की कोशिश करें, दूसरे वाले मेथड से करने की कोशिश करें तो क्या होगा, दूसरा मेथड याद दिलाऊं आपको तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्या था, vt माइनस 1/2 AT स्क्वायर। याद रखिएगा कि यहां पर वेग कितना हो चुका है 30 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। तो यहां पर लिखेंगे विस्थापन कितना था अपने पास अभी निकाला था, x2 माइनस कितना था बेटा 900 बराबर। अब यदि देखें v अंतिम वेग कितना हो चुका है 30, समय अंतराल कितना है भाई साहब 30, माइनस लिख दिया 1/2, त्वरण का मान है -1 गुणा 30 का वर्ग। यदि मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो कितना आएगा, x2 माइनस कितना हो गया बेटा 900 बराबर कितना हो गया ये 900 माइनस कितना लिखा है 900, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 900 बटा क्या लिखा है 2। तो यदि आप देखें तो x2 बराबर कितना है, ये 900 इधर लाऊंगा तो कितना बन जाएगा बेटा 1800 धन 900 बटा 2 लिखेंगे तो कितना आएगा 450, यानी कितना आ जाएगा 2250 मीटर। देखिए जरा उत्तर आप मैच कर लीजिए, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। ये रही कैलकुलेशन, प्लीज इसका ख्याल रखिए। यहां भी उत्तर देखेंगे तो उत्तर जो है वो आपको क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है 2250। अब यदि आगे बढ़े अपन, दो मेथड हो गए सर, तीसरा मेथड भी बताओगे क्या, यस तीसरा मेथड भी करेंगे हम सारे मेथड करेंगे। ये हमारे पास M3, ये M3 को करेंगे अपन, M3 की बात कर रहे हैं तो M3 निकालूं यहां पे, M3 वाले मेथड सीख रहे हैं अपन। M3 कौन सा था याद दिलाता हूं आपको, मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, और आपकी भी याददाश्त कुछ इस प्रकार की हो जानी चाहिए कि ऐसा काम कर सकें। S का मान अभी देखो क्या निकाला था अपन ने, x2 माइनस कितना था भाई साहब 900, प्रारंभिक वेग कितना था 60, अंतिम वेग कितना हो चुका था 30 बटा क्या लिख दिया 2, समय अंतराल कितना हो चुका है 30। यहां पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 प्लस 30 यानी 90, ये है 45, 90/2 गुणा क्या कर दिया अपन ने 30। अच्छा ये क्या निकाला है, x2 माइनस कितना है 900, यानी x2 बराबर कितना आ जाएगा 45 गुणा 30 धन कितना है 900। कृपया इसका ख्याल रखिए। अच्छा कैलकुलेशन कर लेते हैं यार, x2 बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर 0 लिख देता हूं, 3 बचे 15, 3 चौके 12, 13, 1350 धन कितना हो गया 900। यदि इसमें जोड़ेंगे तो 9 3 12, यानी कितना आ जाएगा 2250 मीटर। ये आ गया वापस से x2 का मान। देखिए जरा फिर से वही मान अपन ने तीसरे मेथड से निकाला है, और कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, हमें सीखना है बेटा, और ऐसा सीखना है कि ये जो भारतवर्ष में पढ़ाने वाले सारे लोग हैं ये आपकी तारीफ करें, हमारी तारीफ करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो योद्धा बन चुके हैं। और योद्धा कैसे काम करते हैं, बड़ी साफ गोई से काम करते हैं, बहुत सफाई से काम करते हैं। जो प्रश्नों का संहार है वो प्रश्न संहारक के नाम से जाने जाए हमारे बच्चे, हमारे योद्धा। चलिए तो अब आता है कौन सा, नंबर
M4 का याद आया आपको? M4 मैंने जब भी बोला है तो मैंने बोला है कि वो पाशुपतास्त्र है, यानी बहुत ही खतरनाक मेथड है। और उसको मैं किससे बोलता हूं? हमेशा ग्राफ से। हमेशा किससे? ग्राफ से। तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं अपन इसको यदि निकालने जाएं तो क्या करेंगे हम? क्या बनाने वाले हैं? समझ गए होंगे। ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले। तो ग्राफ यदि बनाएंगे तो ये ग्राफ यहां से तैयार होगा, देखिएगा जरा, ऐसा। तत्पश्चात कैसा है? यूं। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं तो अब क्या बनाना है अपने को? अब क्या बनाना है? याद करिए, ये t बराबर 0 था, t बराबर 0 से ग्राफ ऐसा गया था। इसके पश्चात जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा गया था, याद करिए। इसका ढाल कम था क्योंकि त्वरण का मान, परिमाण जो है वो कम था। अच्छा, अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो इसके थोड़े से निर्देशांक लिख देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी रहे। ये है वेग, ये है समय, ये है t बराबर 0। ये वाला समय कितना था? 30 सेकंड था। और ये कितना था? 90 सेकंड था। याद करिए। अच्छा, इसके पश्चात दो समय और निकाले थे आपने। दो समय निकाला था। एक समय यहां निकाला था आपने, ये जो समय था 15 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। 15 सेकंड वाले पार्ट पे एक ये पार्ट आया था। दूसरा क्या था? आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे देर में तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये बात क्या हुई रही होगी। जरा सोच के देखिए, ऐसा लाइन क्यों बनाया है? क्योंकि इससे बड़ी अच्छी चीजें निकल के आएंगी बेटा। आप सोचेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। जरा देखिएगा, ये क्या बना रहा हूं मैं, क्यों बना रहा हूं मैं, ये भी आपको ख्याल रखना है। बहुत ही जबरदस्त बातें हैं, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं कि ये जो भाग है ये इस प्रकार से क्यों सर ने बनाया होगा, वो आपको आज पता चल जाएगा कि ऐसा सर ने क्यों बनाया था। जी, अब देखते हैं कि ये क्यों बनाया गया ऐसा। यहां पर वेग यदि देखें तो अधिकतम मान कितना था? 60 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर देखिए तो मान कितना था? 30 मीटर प्रति सेकंड। और वो दो बार आ रहा था, इसलिए मैंने बोला इस रेखा को क्षैतिज खींचिए तो इस ग्राफ को, पूरे ग्राफ को दो बार कट करेगा, दो बार कट करेगा, दो बार काटेगा। इसका मतलब समय जो है वो कितनी बार आएगा? दो बार। और दो बार समय आ चुका है और दो बार निर्देशांक आने वाला है, इसलिए ऐसा बोला। तो साहब ये समझिए, मुझे ये वाला निर्देशांक निकालना है। और ये आपको पहले से पता है कितना आ चुका था? 15 सेकंड। और ये वाला कितना है भाई साहब? 60 सेकंड। मैं निर्देशांक की बात कर रहा हूं। ये 0, फिर 15, फिर 30, फिर कितना है? 60। यहां से यहां 30 था, फिर उसके बाद फिर 30, यानी कितना है? 90। जी सर। तो साहब इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि मुझे अब निर्देशांक चाहिए। ये t बराबर क्या है? ये t बराबर 0, यानी यहां पर x बराबर कितना था? 0। मुझे ये वाला निर्देशांक चाहिए था। का मतलब, अच्छा, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कुल दूरी यदि मैं यहां से यहां बात करूं तो वही मुझे निकालनी है। अर्थात मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पूरा क्षेत्रफल यहां से लेके यहां तक लेना पड़ेगा। अच्छा, यदि ये पूरा क्षेत्रफल लेना है तो मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगा जिससे कि और ज्यादा चीजें आपको क्लियर रह सकें। ये जो निर्देशांक है यहां पर 60 सेकंड वाला निर्देशांक निकालना है, इसी की बात मैं कर रहा हूं। और इसकी यदि बात कर रहा हूं तो एक बात समझिएगा, इसका यदि मुझे पूरा क्षेत्रफल निकालना है, कहां तक निकालना है? यहां तक निकालना, जो अभी मैंने शेड करके बनाया था। तो एक बात समझो आप कि ये वाला पूरा निर्देशांक, ये वाला पूरा निर्देशांक तो मैं एक साथ निकाल सकता हूं। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कितना होगा भाई साहब? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 30 गुणा क्या लिख दिया मैंने? 60 ऊंचाई है जी। अब इसके पश्चात ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल लिखने की कोशिश करूंगा तो यहां से यहां 30 से लेकर 60 के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? 30। ऊंचाई यदि देखोगे तो 30 से 60 के बीच की दूरी कितनी है? फिर से 30। ये वाला निकल गया। अब ये बचा है, इसको निकालना है तो धन लिखूंगा। ये मेरे को क्या दिख रहा है? चतुर्भुज दिख रहा है। बेसिकली ये आयत है। 30 से 60 के बीच की दूरी कितनी है? 30। और ऊंचाई भी कितनी है? 30, यानी 30 गुणा क्या लिख दूंगा मैं? 30। अब ये पूरा लिखूंगा तो मेरा क्या आ जाना चाहिए? x2 आ जाना चाहिए। जरा देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो यदि देखें, ये 1800/2 यानी कितना हो जाएगा बेटा? 900। ठीक। अब यहां पर देखेंगे तो 30 गुणा 30 कितना हो? 900/2। 900/2 ये लिख दिया। प्लस लिखा अपन ने कितना? 30 गुणा 30 मतलब फिर से क्या आ गया? 900। अब जरा सोचिए, मेरा x2 निकल रहा है, अर्थात मैं लिखूंगा 900 धन 900 कितना हो गया? 1800। और ये मेरे ख्याल से 450 लिखा है।
अर्थात x2 का मान जो है, x2 का मान जो है वो कितना हो गया 1800 धन कितना है 450, यानी x2 का मान कितना आ गया 2250 मीटर। कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? आप जरा सोच के देखिए कि मेथड है कि बवंडर है ना? जबरदस्त बात। अब सोच के देखिए कि अब क्या करने वाला हूं। 4 मेथड पहले के बताए थे, 4 नहीं बताए थे, 5 बताए थे, 4 के बाद एक 5वां बताया था जिसमें समय का यूज नहीं हुआ था। 4 इसके लिए इस्तेमाल हो गए, 550 से इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ निपट गया, सब कुछ खत्म। लेकिन अब एक बात समझिएगा कि अब मैं 5वां मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं। 5वां मेथड क्या कहता है मुझे, 5वां मेथड मुझे क्या बताता है वो जरा देखिए आप। 5वां मेथड क्या बताएगा, ये है हमारा M5। M5 का मतलब जानते हो क्या होता है? M5 का मतलब ये है कि भैया आ जाओ पूरे भारतवर्ष में सब लोग और देखो हमारे योद्धाओं को कि योद्धा हमारे क्या कहते हैं, प्रश्न भेज दीजिए, उत्तर हमारा होगा। और उत्तर यदि हमारा है तो वो एकमात्र उत्तर है, ये भी ध्यान रखिए। एनटीए वाले पेपर बनाएंगे, उत्तर हम देंगे। कौन देंगे? हम, यानी आप और हम। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि अब क्या बात करनी है मुझे, ए से लेके बी से लेके सी बीच में भाई साहब P2। यहां पर वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड, यहां पर वेग कितना है 60 मीटर प्रति सेकंड। यहां की दूरी क्या पता है साहब? यस पता है, कितनी है 900 मीटर। ये x बराबर क्या है 0। और यदि मैं बात करूं तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 900,0। यदि मैं बात करूं यहां से लेके कुल यहां तक कितना दूरी चलना है, तो आप जरा देखिए, इसको मैंने बोला था कितना है x2, अर्थात इसका निर्देशांक क्या होगा x2, 0। यदि मैं बात करूं b से लेके यहां के बीच में, तो यानी कि मैं एक कंफर्म बात बोल सकता हूं, त्वरण का मान कितना है -1। मैंने समय नहीं लिखा है, फिर से नोट करिएगा जरा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो समीकरण लिखा जाता है v² बराबर u² धन 2as, कहां से कहां के बीच में लगा रहे हो, b से लेके कहां तक P2 बेटा। अब b से P2 लगा रहे हो तो सब कुछ पता है, लेकिन b पता है, यस, u पता है, a पता है, क्या नहीं पता है s क्या होता है विस्थापन। तो यहां से यहां तक के लिए विस्थापन लिखेंगे तो अंतिम निर्देशांक क्या है x2, प्रारंभिक कितना है भाई साहब 900, ये अपन ने लिख लिया। अब इसको लगाने की यदि कोशिश करें तो क्या बनेगा बच्चा, देखिए जरा, v² बराबर क्या है u², धन क्या लिख दूंगा मैं 2as, v का वर्ग यानी 30 का क्या लिख दूंगा मैं वर्ग, u का वर्ग मतलब 60 का वर्ग, धन क्या लिख दूंगा 2 गुणा क्या लिख दूंगा -1 गुणा x2 माइनस क्या लिख दूंगा मैं 900 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब 900 माइनस इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3600, ये 60 का वर्ग बराबर क्या लिख दूंगा -2 गुणा क्या लिख दूंगा मैं x2 माइनस 900, ऐसा लिख सकता हूं। 900 और 3600, 3600 में से यदि 900 चला जाए तो कितना बचेगा 2700, यानी यहां लिख दूंगा माइनस का 2700 बराबर क्या लिखा है -2 गुणा क्या लिखा है बेटा x2 माइनस 900, ये लिखा है। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2700 बटा क्या कर दूंगा मैं 2, ये 2 से विभाजन कर दिया तो ये कितना आ जाएगा x2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा 900। यहां देखें तो 2700 बटा 2 करेंगे तो 1350 बन जाएगा, 1350 और ये 900 इधर आ जाएगा तो कितना जुड़ जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा x2, अर्थात x2 का मान कितना आ गया 2250, वापस से आ चुका है। और ये हो गया हमारा विजयश्री, यानी विजयश्री की जो आवाज है, जो आवाज है, उद्घोष है, वो जबरदस्त है। और यहां पर हम पांच मेथड, क्या सोचा था 4 मेथड साहब, 5 मेथड। कौन से सवाल में? जो लास्ट सवाल अपन ने किया निर्देशांक निकालने का, जरा सोच के देखिएगा क्या बवंडर मचा के रखा है पूरे भारतवर्ष में। जरा सोच के देखिए कि आप क्या सोचा था लोगों ने कि हिंदी मीडियम को इग्नोर कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, हिंदी मीडियम को परित्यक्त समझ लेंगे। क्यों समझ लें, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं और हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, और यह भी मैं आपको बता रहा हूं जितने मेथड में इंग्लिश मीडियम में बताऊंगा उससे 1 इंच मात्र कम मेथड हिंदी मीडियम में नहीं बताने वाला। ये मान के चलिए पूरे के पूरे मेथड जैसा इंग्लिश मीडियम वैसा ही हिंदी मीडियम। मैंने इंग्लिश मीडियम के बारे में कमेंट किया था, पूरे भारतवर्ष में इंग्लिश मीडियम जो है बेसिकली इंग्लिश मीडियम है, कृपया इसका ख्याल रखिए।
चलिए, हमारी मातृभाषा है ये, और इस मातृभाषा के लिए हम सोचिए कि प्रथम प्राथमिक जो काम करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें उस भाषा का हमेशा साथ हाथ पकड़ कर रखना चाहिए जो हमें यहां तक लेके आई है। और ये मत सोचिएगा हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं है, भाई साहब पूरा कंटेंट हिंदी मीडियम में मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अब वापस पहुंचते हैं, सवाल तो नहीं भूल गए भाई साहब, 8 पार्ट थे। जी हां, 17वीं स्लाइड यदि देखें अपन तो 17वीं स्लाइड में हमारा सवाल लिखा हुआ था, उस सवाल में आते हैं, वापस आते हैं उस सवाल में। तो ये है सवाल, और सवाल में हम अभी कहां पहुंचे थे वो देखिए जरा, ये है छठा सवाल किया था, और छठे सवाल में जो बवंडर, जो विश्वरूप वाला काम हुआ है ऊपर वाले की कृपा से, कि ये मान के चलिए आपके पास एक मेथड की बजाय कितने मेथड हो रहे हैं, 5 मेथड। ये अकेला सवाल एक समान त्वरित गति के सारे सवालों को करवाने की क्षमता रखता है, इसलिए करवाया गया था। आप मत सोचिएगा कि ये सिर्फ 8 ही सवाल हैं, ये 8 सवाल नहीं है, ये दरअसल 8000 सवाल हैं। अब कहीं का भी सवाल उठा लीजिए एक समान त्वरित गति का, और नहीं हो तो फिर देखिएगा, इसको प्रॉपर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जो बातें मैंने समझाई हैं उन सारे मेथड पे गर्व महसूस करिए, क्योंकि ये मेथड मेरा मेथड बस नहीं है, ये हर उस बच्चे का मेथड है जो संघर्षों में खूब रोया होगा और खूब 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 अपने सपनों को बढ़ाने के लिए बार बार निरंतर प्रयास किया होगा, लगातार किया होगा, और उस समय पे उस ऊपर वाले को याद करके बोला होगा कि नहीं, एक दिन मेरा भी आएगा जिस दिन मैं सेलेक्ट होऊंगा और मैं विजयश्री प्राप्त करूंगा। भगवान, प्रभु और जितने भी लोगों को मानते हो, माता पिता को मानते हो, अपने दोस्तों को मानते हो, उन सबको याद करके बोलना कि मुझे मोटिवेशन मिलना चाहिए, मुझे इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, और बार बार मुझे सही नॉलेज याद रहे। मैं रट्टा नहीं मारूंगा, मैं खूब अच्छे सवाल करूंगा, हर बार करूंगा तो नया सवाल करूंगा, और अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा, कोई भी रट के नहीं जाऊंगा, ये कृपया ध्यान रखें। चलिए, छठा हो गया। अब इसके पश्चात बोला है संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत वेग कितना है, ये आपसे पूछा गया है, और साथ में क्या पूछा है, औसत चाल। अच्छा, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया यार। औसत वेग की यदि बात की है, याद आया आपको, औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन बटा क्या लिखते हैं, कुल समय, और औसत चाल में क्या लिखते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो जरा देखें अपन, कहीं पर हमने कुल विस्थापन या कुल दूरी निकाली है क्या, शायद निकाली है, एक बार चेक कर लेते हैं। S1 धन S2, याद करिए S1 धन क्या निकाला था, S2 कितना आया था 2700, और कुल समय लगा था 0 से लेके, सोचिए जरा 0, फिर क्या लिखा था अपन ने 30, फिर लिखा था अपन ने 90, याद करिए। तो टोटल समय 0 से लेके 90 के बीच में कितना है, 90 सेकंड। अर्थात यदि मैं आपसे बात करूं इस सवाल का उत्तर, ये कौन सा सवाल था भैया, सवाल का नंबर क्या है, सवाल के नंबर ही भूले जा रहे हैं, बताओ जरा। 7वां सवाल है और 8वां सवाल है, 7वां और 8वां सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो भाई साहब 7वां और 8वां सवाल जो है वो ये रहा, ये x2 अपन ने सॉल्व किया था। अब इसके पश्चात हम 7वां और 8वां सवाल कर रहे हैं। 7वां और 8वां सवाल यदि कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये तो सबसे आसान सवाल है, जितने सवाल दिए थे उसमें सबसे आसान सवाल है ये, कृपया इसका ख्याल रखें। भैया सीधी लाइन बन जाओ यार, मतलब यार इतना क्या टेढ़ापन है तुम में यार, मतलब है सवाल कर लिए तो तुम्हें जो ना, मतलब तुम्हें शर्म आ रही है। सही बात है, सवाल के मेथड इतने सारे हो गए कि लाइन शर्म आ रही है, बहुत सही यार, बहुत ही सही। चलिए, तो 7वां सवाल कहता है कि भाई साहब क्या निकाल के बता दीजिए, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है भाई साहब, क्या लिखा है अपन ने, कुल विस्थापन बटा क्या लिखा था अपन ने, कुल समय। अच्छा, कुल विस्थापन अपन निकाला था, कितना है भाई साहब 2700, एक्स दिशा में है इसलिए धनात्मक लिखा अपन ने। कुल समय कितना था भाई साहब 90, ये कट गया, 9 त्रिक 27 यानी ये 30, यानी कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया वी एवरेज। 8वां सवाल क्या था, औसत चाल। औसत चाल, तो मैंने ये बोला था कि इस केस में ऐसा हुआ है कि दिशा वेग की बदली ही नहीं है, अर्थात विस्थापन का परिमाण
दूरी के बराबर है, इसका मतलब अच्छा समय तो दोनों के लिए समान है, यानी औसत वेग का परिमाण ही औसत चाल बन जाएगा। यानी औसत चाल बराबर क्या लिख सकता हूं यहां पर, औसत वेग का क्या परिमाण, यानी मेरा आंसर इसमें भी क्या होगा 30 मीटर प्रति सेकंड। आपको लगे कि नहीं यार हमें टाइम पास थोड़ा करना है तो टाइम पास कर लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या पढ़ा अपन ने, कुल दूरी बटा क्या है, कुल समय। कुल समय, कुल दूरी का मान अभी निकाला था अपन ने, कितना है भाई साहब 2700 मीटर, बटा कितना है समय भाई साहब 90 सेकंड। ऐसे काट देंगे, 9 तरीक 27, ये फिर से बन जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आ गया हमारा औसत क्या, औसत चाल। 8वें सवाल का उत्तर अपन ने निकाल लिया है, कृपया इसका ख्याल रखें भैया, कृपया ख्याल रखें। ये रहा हमारा उत्तर और यहां पे कहानी खत्म होती है इस सवाल की। बहुत जबरदस्त, अद्भुत, मजा आ गया। क्या जबरदस्त काम किया है अपन ने, सारे मेथड एक्सप्लोर कर डाले यार, सारे मेथड जितने हो सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें, सारे मेथड बता दिया मैंने? क्या सर इसके अलावा भी मेथड है? हाँ जी, अभी नहीं बताऊंगा, वो कहां बताऊंगा, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे वहां पे बताऊंगा। 6 और 7, 5 तो बता दिए मैंने, है ना? हाँ जी सर, जी सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप अपने दोस्तों को बोलिए भाई साहब देखें तो सही, देखें तो सही कि उन्होंने जो कहीं पर पढ़ने की कोशिश की है, यदि अपने से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि कहीं और कहीं पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तुलनात्मक चीजें हो जाए ना। क्यों? आप जो वहां सीख रहे हैं और जो यहां सीखेंगे उसमें कुछ चीजें तो होनी चाहिए जबरदस्त। आप देखिए, खुद स्वयं आकलन करिए, आपको जबरदस्त फायदा होना चाहिए। मैं बस इतना कह रहा हूं, आप जहां भी पढ़े आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए और सवालों का भय शून्य हो जाना चाहिए। रणभूमि का एकमात्र योद्धा बनना आना चाहिए, वही प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा आपकी मदद करेगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने का वक्त हो चुका है। क्या है देखें जरा, एक वस्तु विरामावस्था से, एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर, एक वस्तु विरामावस्था से अर्थात u बराबर 0, ये आदत डाल लेनी चाहिए, अब तक तो आदत आप लोगों को पड़ गई होगी। प्रारंभ कर नियत त्वरण a से, अर्थात a बराबर a ले लिया भैया मैंने, गति का समीकरण लगा सकते हैं, इसका मतलब ये था। मैंने वापस लिखने की कोशिश की है, देखिए जरा क्या लिखा है, गति के समीकरण। याद है आपको क्या लिखा था मैंने? लगाओ, बढ़िया। से चलती है तो ज्ञात करें। वाह, क्या ज्ञात करें भैया? अच्छा ये सवाल है कि ऑप्शन है? क्रमागत सेकंडों में चली गई दूरियां, भैया सवाल है, 4 सवाल है। क्या लिखना है अपने को? क्रमागत सेकंडों में, सेकंडों में मतलब 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। तो पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि भाई साहब इसने जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज का पहले हम पर्दाफाश करें। क्रमागत, थोड़ा सा यार पतला हो जाओ तुम यार, थोड़ा सा मतलब दुबले पतले हो जाओ, हो बढ़िया। क्या लिखना है अपने को? क्रमागत सेकंडों का मतलब क्या है? अच्छा, सही बात है भाई, पहले इसका मतलब तो समझ जाए फिर तो सवाल कर ही लेंगे अपन। बढ़िया। तो क्रमागत सेकंडों का मतलब जो है वो ये है कि 0 लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लेते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर 4 लिख लेते हैं, फिर 5 लिख लेते हैं, फिर 6 लिख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर लेंगे। ओके, ये है क्रमागत सेकंड का मतलब 1 सेकंड, फिर दूसरा वाला 1 सेकंड, फिर तीसरा वाला 1 सेकंड, फिर चौथा वाला 1 सेकंड, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, यानी कि ये 1-1 सेकंड की बात कर रहा है ये सातों। जी सर। तो अब यहां पर कहानी यह है कि यहां पर चली गई दूरियां, क्रमागत सेकंडों में चली गई दूरियों का मतलब है कि भाई साहब ये वाला S1, ये बोल दिया S2, ये बोल दिया S3, ये बोला S4,
ये बोला S5, ये बोला S6, ये बोला S7। सर बस यहीं तक, क्या आगे भी ले जा सकते हैं? जी सर। तो निकालेंगे कैसे यार इसको? अच्छा, यहां पर देखें तो प्रारंभिक वेग कितना है? 0, और त्वरण लगातार नियत है। अच्छा, तो मैं S1 निकालूंगा, क्या निकालूंगा? S1 निकालूंगा। S1 कहां से कहां निकालना है अपने को? 0 से 1 सेकंड। अच्छा, S1 की यदि कैलकुलेशन करनी है तो लिख लेता हूं, समय अंतराल कितना है बेटा? 1 सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है? 0। त्वरण का मान कितना है? A। क्या यहां पर S1 निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। UT धन 1/2 ATE स्क्वायर। तो S1 बराबर U का मान कितना है? 0, धन क्या लिख दूंगा? A/2 गुणा 1 का वर्ग, यानी S1 बराबर क्या आएगा? A/2। ये निकाल लिया अपन ने। ये क्या निकाला अपन ने? S1। जी सर। इसके पश्चात क्या निकालना है अपने को? S2 निकालना है। जी, निकालने की कोशिश करते हैं। S2 भी निकालेंगे अपन। S2 भी निकालेंगे जी। तो S2 यदि निकालने की बात की जा रही है तो क्या मुझे S2 यहां पर वेग पता है? नहीं पता है। कहां पता है? 1 सेकंड के बाद थोड़ी वेग पता है अपने को। तो S2 निकालना है तो एक काम करते हैं, वेग कहां पता है? यहां पर पता है। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? S1 पता चल चुका है, एकदम पता चल चुका है। S2 निकालना है तो क्या यहां से यहां तक का विस्थापन S मान लू? मान लेते हैं। तो साहब मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से कहां के बीच में लगा रहे हैं? 0 से लेके 2 के बीच में लगा रहे हैं। अच्छा, निकालना S2 है, ये आगे का प्रश्न है, आगे हल करेंगे, इसको सम्मिलित करेंगे। लेकिन 0 से 2 जा रहे हैं, इसमें विस्थापन कितना है भाई साहब? S बराबर S1 धन क्या लिख सकता हूं? S2। S1 मुझे पता चल चुका है, S2 निकाल लूंगा। जी साहब। तो क्या करेंगे अपन? प्रारंभिक वेग कितना है इस केस में? 0। समय अंतराल जो हो चुका है 0 से 2 सेकंड में कितना है? 2 सेकंड। कैसे देखोगे? 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड। तो और त्वरण का मान कितना है भाई साहब? A बराबर A। तो क्या लिख देंगे अपन? S बराबर क्या लिख देंगे? UT धन 1/2 AT स्क्वायर लिख डालूंगा। S लिखेंगे। S बराबर कितना है? S1 धन क्या लिख देंगे? S2। प्रारंभिक वेग कितना है? 0, 0 गुणा 2, 1/2। त्वरण का मान है A गुणा क्या लिख देंगे? 2 का वर्ग। यानी S1 धन S2 का मान जो है वो कितना आ जाएगा बेटा? यहां से देखेंगे तो A/2 और ये 4, तो 4/2 यानी कितना आ जाएगा भाई साहब? 2A आ गया। S1 का मान पता है क्या? A/2। सही बात है, यहां पर लिख देता हूं A/2 धन क्या लिख दूंगा मैं? S2 बराबर कितना आ जाएगा? 2A। यानी S2 का मान कितना आ जाएगा बेटा? 2A माइनस का A/2, यानी कि 4 माइनस 1 यानी 3A/2। अर्थात S2 जो है वो कितना आ चुका है? 3A/2। ये मेरा उत्तर हो चुका है S2 का। जी साहब। अब मेरे से क्या पूछा? S3 भी निकाल दो। S3 निकालना है तो S3 कैसे निकालूंगा? 0, 1, 2, 3। ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड। यहां S1, यहां S2, और ये क्या है? S3। यहां से यहां तक की यदि मैं विस्थापन ले लूं फिर से, क्या S, तो क्या लिख दूंगा? S1 धन S2 धन S3। कंफ्यूज मत होना क्यों ले रहा हूं ऐसा, इसलिए क्योंकि मुझे वेग यहां पर प्रारंभिक पता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। और यहां पर t बराबर क्या है भाई साहब? 0। यहां पहुंचने के बाद t बराबर कितना हो गया है? 3 सेकंड। ये समय अंतराल 3 माइनस 0 मतलब 3 सेकंड हो जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? S बराबर क्या लिखूंगा? UT धन 1/2 AT स्क्वायर लिख दूंगा। तो क्या मुझे S बराबर क्या लिखना है? S1 धन S2 धन क्या लिखूंगा मैं? S3। U का मान क्या है? 0, 0 गुणा 3 धन क्या लिखूंगा? 1/2 A गुणा क्या लिख दूंगा? 3 का वर्ग। यदि मैं आगे कैलकुलेशन करने जाऊं तो कैलकुलेशन करने में मुझे क्या मिलने वाला है वो जरा देखिए। वो मिला मुझे क्या? मुझे S1 धन S2 पता है। देख लेते हैं भैया, S1 धन S2 निकाला है क्या अपन ने? हाँ, निकाल लिया है। कितना आया है? 2A। तो ये मान मैं पहले ही इस्तेमाल कर लूंगा, यहां पे लिख दूंगा मैं 2A धन क्या लिख दूंगा? S3। 2A धन क्या हो गया है? S3 बराबर कितना आया है? 9A/2। 9A/2। तो यहां पर कितना आ जाएगा? S3 9A/2 माइनस कितना आ गया? 2A। तो S3 बराबर कितना आएगा बेटा? 9A
माइनस का 4a/2 यानी S3 बराबर कितना आ जाएगा 5a/2। ये मेरा क्या हो गया भाई साहब, S3 निकल चुका है, यहां तक पहुंच गए। अब इसके पश्चात यदि मैं देखूं, इसके पश्चात देखूं तो क्या बनेगा, मेरे से सवाल क्या पूछा था, जरा उस सवाल को वापस देख लें। क्रमागत सेकंडों में चली गई दूरियां, तो क्या मैं इनको देख के, ये तीनों को देख के सारे आंसर लिख सकता हूं क्या? S1 का मान कितना आया था a/2, S2 का मान कितना आया है 5a/2, S3 सॉरी 3a/2, 3a/2 और S3 का मान कितना है 5a/2। जरा देखो इसमें सब में कॉमन क्या है, a/2 a/2 a/2, यहां एक आया, 1 गुना 3 गुना 5 गुना। तो क्या मैं क्रमागत दूरियों को डायरेक्टली लिख सकता हूं? S1 बराबर कितना लिखा है बेटा a/2, S2 बराबर क्या लिख सकता हूं 3 गुना कर दो, 1 3 5, फिर 5 आना चाहिए, यानी कितना आएगा 5a/2, विषम संख्या आ रही है 1 3 5, अब क्या आएगा 7, यानी क्या लिखूंगा 7a/2, 1 3 5 7 9, तो यानी S5 लिखूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा। S6 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 के बाद विषम संख्या 11a/2 और ये चलता रहेगा। तो ये आ गया अपने पास उत्तर, कृपया ध्यान रखिए। अब इसके पश्चात सवाल में क्या पूछा है, ये पहला सवाल तो हो गया, पहला सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा है, क्रमागत सेकंडों में चली गई, क्रमागत सेकंडों में चली गई दूरियों का अनुपात। अच्छा, अनुपात पूछ ही लिया है और अनुपात हम पहले ही निकाल चुके हैं। जरा देखिए अनुपात देखें, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, a/2 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 a/2, सबसे a/2 गायब कर दें, क्योंकि कॉमन वाली चीज को मैं गायब कर दूंगा तो भाई साहब क्या बनेगा, दूसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा S1 अनुपाते S2 अनुपाते S3 अनुपाते S4 अनुपाते S5 अनुपाते, और चलता रहे जीवन भर। तो a/2 गायब कर दूंगा तो यहां पर 1 बचेगा, इसके पश्चात क्या आएगा 3, इसके पश्चात क्या आएगा 5, इसके बाद क्या आएगा 7, इसके बाद क्या आएगा 9, इसके बाद क्या 11, और ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि विषम संख्याओं का अनुपात है। आप ये समझिएगा, ये सवाल बस नहीं है, ये आपको याद दिलाने वाली बात है। ये कैसे याद दिलाने वाली बात है कि भाई साहब यदि प्रारंभिक वेग कितना हो जाए, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो जाए और त्वरण कैसा हो जाए नियत, तो क्रमागत सेकंडों में चली गई दूरियों का अनुपात विषम संख्याओं के अनुपात के बराबर है, यानी 1 अनुपाते 3 अनुपाते 5 अनुपाते, फिर 7 अनुपाते 9 अनुपाते 11 अनुपाते 13 अनुपाते, ये सारी बातें होना चाहिए। तो इसको आपको याद भी रखना है ना, याद रखना है, मतलब कि अब जैसे चूंकि अपन ने हल कर लिया, तो ये याद रखिए प्रारंभिक वेग 0 हो, त्वरण क्या हो, नियत हो, तो क्रमागत सेकंडों में चली गई दूरियों का अनुपात क्या है भाई साहब 1 3 5 7 ऐसे। अब ये भी याद रखिए कि पहले सेकंड में कितना चला a/2, तो सब में a/2 से गुणा कर दो तो दूरियां आ जाएंगी डायरेक्टली। अनुपात याद हो गया 1 3 5 7 9, और पहले सेकंड में कितना चला था a/2, ये याद है। अब सबसे a/2 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा भाई साहब, क्या आ जाएगा, सब में चली गई दूरियों का मान आ जाएगा, ये कृपया ध्यान रखें। अब लेकिन इस सवाल के बाद मैंने कोई नया सवाल दिया है आपको, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। क्रमागत समय अंतराल t सेकंड में चली गई दूरियां बोला है। अभी तक बोला गया था क्रमागत समय अंतराल कितना था 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, अब बोला है t सेकंड, मतलब पहले t सेकंड, दूसरे t सेकंड, तीसरे t सेकंड, जैसे बोला था ना पहले 1 सेकंड, फिर दूसरे 1 सेकंड, तीसरे 1 सेकंड, चौथे 1 सेकंड। अब वो 1 सेकंड की बजाय क्या बोला है, ये जो कैपिटल में लिखा है t, मतलब पहले t सेकंड, दूसरे t सेकंड, तीसरे t सेकंड, चौथे t सेकंड, मतलब अब आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। हां जी, ना एग्जामिनर, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कोई किताब, है ना। क्यों? क्योंकि याद करिए आपको क्या बोला, पहले 5 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड, तीसरे 5 सेकंड, फिर नया सवाल बना देगा, पहले 20 सेकंड, फिर दूसरे 20 सेकंड, फिर तीसरे 20 सेकंड, फिर नया कोई आ जाएगा, पहले 50 सेकंड, फिर दूसरे 50 सेकंड, फिर तीसरे 50 सेकंड। कोई बोलेगा नहीं पहले 17 सेकंड, फिर 34 सेकंड, मतलब दूसरे 17 सेकंड, फिर तीसरे 17 सेकंड, इन सब में। तो एक बात बताओ, समय अंतराल का ही निकाल लें तो क्या फर्क पड़ना है, अपना काम तो आसान हो गया ना। फिर चाहे 1 सेकंड का हो, चाहे 0.5 सेकंड का हो, चाहे फलाने का हो, चाहे ढिमके को, हम निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो करते हैं, क्रमागत समय अंतराल t सेकंड में चली गई
दूरियां निकालने की कोशिश करेंगे अपन जी। तो तीसरा सवाल ये है आपके सामने, क्या है भाई साहब, टी सेकंड बोला है। तो 0 लिखा, फिर यहां पर क्या लिखा, टी, यहां लिख दिया मैंने 2t, यहां लिखा मैंने 3t, यहां क्या लिख रहा हूं मैं 4t, यहां क्या लिख रहा हूं 5t, और ऐसा चलता रहेगा। अच्छा सर आपने ऐसा क्यों लिखा है, जबकि उन्होंने तो टी बोला है। जब उन्होंने टी बोला है तो आपने ऐसा क्यों लिखा, देखो जरा यहाँ पे समांतराल, इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा टी, 2t में से टी गया तो कितना आएगा टी, 3t में से 2t गया तो कितना आएगा टी, 4t में से 3t गया तो कितना है टी, 5t में से 4t गया तो कितना है टी। समझ में आया। तो भाई साहब यहां पर बोला था प्रारंभिक वेग 0 है और त्वरण का मान जो है भाई साहब नियत है, गति के समीकरण तो लगाऊंगा। अच्छा यहां पर चला गया कितना भाई साहब S1, यहां S2, यहां S3, यहां S4, यहां S5, फिर ऐसे चलता रहेगा। अब लेकिन ध्यान रखिएगा वो वाला S1 S2 S3 अलग था और ये वाला S1 S2 S3 अलग है, वहां 1 सेकंड के लिए था, यहां पर t सेकंड के लिए। जी साहब, तो S1 तो मैं बड़े प्यार से निकाल सकता हूं, S1 बराबर क्या लिख दूंगा, ut धन 1/2 at स्क्वायर, ये मेरी कहानी। तो S1 बराबर u का मान कितना है बेटा 0 इंटू क्या लिख दूंगा t, फिर क्या लिखूंगा 1/2 a गुणा क्या लिख दूंगा मैं t का वर्ग, यानी S1 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर, ये बन गया मेरा S1। जी हां, बढ़िया लग रहा है। अच्छा आपको लगे कि 1 सेकंड डालना है, t बराबर 1 डाल दो, a/2 बन जाएगा, मस्त बात है ना। चलिए अब S2 यदि निकालने की बात करें अपन, S2 निकालना है तो साहब S2 निकाल लेते हैं यार, आपके सामने निकालेंगे S2। जी साहब कैसे निकालेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको वेग यहां पर पता है, अर्थात मैं यहां से यहां की बात करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, S बराबर क्या लिख दूंगा, S1 धन S2, याद आया कुछ। तो यानी कि मैं बात यदि करूं तो अब लिखूंगा S बराबर क्या लिख दूंगा, ut धन 1/2 at स्क्वायर। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर t बराबर कितना है भाई साहब 0 और यहां पर t बराबर कितना है 2t, इन दोनों को यदि मैं माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा भाई साहब 2t के बराबर बन जाएगा, अर्थात S1 धन क्या लिख दूंगा मैं S2, ये क्या है 0 गुना 2t धन क्या लिख दूंगा 1/2 a गुना 2t का क्या लिख दूंगा मैं वर्ग, यानी कि S1 निकाल चुके हो क्या, S1 निकाल चुके हो, यस सर निकाल चुके हैं, 1/2 at का वर्ग, और ये क्या है S2 बराबर, ये तो 0 हो चुका है, यहां पर देखेंगे तो 4/2 यानी क्या बन जाएगा 2 at का वर्ग, यानी S2 बराबर कितना आएगा बेटा 2 at का वर्ग माइनस 1/2 at का वर्ग, 2 दूना 4 माइनस 1 यानी 3, यानी S2 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 at का वर्ग। ये आ गया अपने पास, कौन सा मान आ गया जरा सोच के देखिए, ये मान है हमारे पास S2। अब निकालना है भाई साहब, कौन सा निकालना है, S3 भी निकालना है सर, S3 भी निकालना है, तो जरा यहां डिजाइन बना ले, डिजाइन बनाने वाला काम कर लेते हैं अपन पहले। यहां डिजाइन बनाया अपन ने, S3 निकालना है तो मैं जाऊंगा कहां से कहां, यहां से लेके यहां तक जाऊंगा और इसको मैं लिख दूंगा S डैश, S डैश बराबर लिख दूंगा S1 धन S2 धन क्या लिख दूंगा ये वाला S3। कहां से स्टार्ट कर रहे हो सर, यहां से स्टार्ट कर रहे हो, समय अंतराल देखिए यदि ये क्या है 3t और ये क्या है 0, समय अंतराल कितना हो गया 3t। तो साहब यदि मैं देखूं तो क्या लिखूंगा S डैश बराबर क्या लिख दूंगा ut धन कितना आएगा बेटा 1/2 at का वर्ग, S डैश को क्या लिखूंगा S1 S2 फिर क्या लिख दिया S3 बराबर 0 गुना क्या लिख दूंगा 3t धन क्या लिखेंगे 1/2 a गुना 3t का क्या लिख दूंगा मैं वर्ग। यानी अब किसी के दिमाग में क्या सर S1 धन S2 निकाला है क्या आपने, S1 धन S2 निकाला है क्या आपने, S1 धन S2 निकाला है क्या, हाँ जी ये रहा S1 धन S2 और ये क्या है 4/2 यानी 2 at स्क्वायर लिखा है यहां पर, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा किसका मान S1 धन S2 का, तो साहब यहां पर लिख देंगे कितना है S1 धन S2 जो है वो है 2 at का वर्ग धन क्या आएगा S3 बराबर, ये तो 0 हो चुका है और ये वाला मान देखेंगे तो 9/2 लिखा है, तो 9/2 at का वर्ग। अब मुझे S3 निकालना था तो मैंने लिख दिया साहब 9/2 at स्क्वायर माइनस लिख दिया 2 at स्क्वायर, लघुत्तम लेंगे तो दूना 4 बनेगा, 9 माइनस 4 यानी 5 बनेगा, 5/2 at का वर्ग मेरा उत्तर हो चुका है किसका S3 का। तो यहां पर S3 तक कहानी पहुंच गई है। अब जरा सोच के देखिए यदि मैं S3 तक पहुंच ही गया हूं तो अब जरा सोचिए मैं दूरियां तो निकाल ही चुका हूं, क्रमागत समय समान समय अंतराल में चली गई दूरियां मैं निकाल चुका हूं, तो साहब क्या निकाला है अपन ने, थोड़ा सा डिजाइन के लिए मुझे अब जो कलर चेंज करना है, कलर हाँ यार थोड़ा सा मैं भी जो है
अलग टाइप का प्राणी हूं, ये मैं मानता हूं अपने आप को। आप भी तो हैं, अरे योद्धा आप भी, मैं भी योद्धा। हाँ जी सर, तो क्या लिखे, S1 बराबर कितना आया था? अरे यार S1 कितना आया था वो देख लेते हैं अपन। S1 का मान ये आया लिखा, ये S2 का मान है 1/2 AT², वो 3/2 है, यानी 1 फिर 3 फिर 5। चलिए अच्छी बात है, तो यहां पर लिखूंगा S1 बराबर कितना आएगा 1/2 AT²। S2 बराबर कितना है 3/2 AT²। और यदि देखें तो S3 बराबर कितना है 5/2 AT का वर्ग। और S5 अब तो बोल लो यार, कम से कम 1 आया फिर 3 आया फिर 5 आया, अब क्या आएगा 7/2 AT का वर्ग। अच्छा बोले S6 बता दो, चलो। अरे यार 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, ये लिख लिया अपन ने। अच्छा S7 भी यार कर लो भैया, 11/2 AT², यही करना है क्या पूरा टाइम? हो गया ना काम। अब इसके पश्चात क्या पूछा है साहब? सब तो निकाल दिया सर आपने, सब तो निकाल दिया, सब तो निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला, आपने निकाला यार भैया जी। क्या है सवाल? तीसरा तो हो गया खत्म, तीसरा तो खत्म। अच्छा चौथा क्या है? क्रमागत समय अंतरालों में चलेगी दूरियों का अनुपात। अरे ये बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये लिखा है मेरा आंसर, ये लिखा है मेरा आंसर, ये लिखा है मेरा आंसर। क्या लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है भाई साहब, क्या लिखा है? ये रहा। ये कौन सा सवाल था? ये कौन सा सवाल था? आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब इसके पश्चात मुझे चाहिए था चौथा सवाल, जो है वो चौथा सवाल क्या है जी? ओके, चौथा सवाल बोला इनका अनुपात बता दो। बहुत बढ़िया यार, अनुपात बताना है यार, अनुपात बताना है, अनुपात बताना है। तो इनका अनुपात चाहिए। सब में कॉमन देखो क्या है, AT²/2 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 AT²/2, गायब कर दो तो क्या आएगा? S1 अनुपाते S2 अनुपाते S3 अनुपाते S4 अनुपाते S5 अनुपाते, और सब चलता रहेगा। एक बचा यहां पे, फिर क्या बचा 3, फिर क्या बचा 5, फिर क्या बचा 7, फिर क्या बचा 9, फिर क्या बचा 11। अरे करते रहना बस, मजे आ गए ना। अब इस पूरे सवाल से जो सबसे जबरदस्त पार्ट आपको याद रखना है वो है खतरनाक बात। अब मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा भाई साहब? एक नोट लिखना है जी। अरे भारतवर्ष में नोट बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है, भयंकर भयंकर। आपको भी पसंद है? डॉक्टर बनोगे, IITian बनोगे, सबको पसंद है। बोल दो किसी को नहीं पसंद हो तो कमेंट में लिख के भेजो कि नहीं पसंद है। क्या नोट? अरे नोट्स पसंद है भैया, मैं आपके नोट्स की बात कर रहा हूं। हाँ जी, लिख मत देना। चलो, नोट ये कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो और वस्तु एक समान त्वरण से चले तो समान समय अंतरालों में चली गई दूरियों का अनुपात। क्या अनुपात? 1/5 अनुपाते 7 अनुपाते 11 अनुपाते क्या भाई साहब 13, और चलता रहेगा। अब बोला कि इसमें भाई साहब चला S1, इसमें चला S2, इसमें चला S3, इसमें चला S4, इसमें चला S5, इसमें चला S6, ऐसे ही चलता रहा। तो क्या इनके मान भी निकाल सकते हो? एकदम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाले में कितना चलता है वो 1/2 AT²। ये याद रखना है बस। बोलेगा कि क्रमागत सेकंडों में, यानी 1 सेकंड यदि क्रमागत सेकंड में 1 सेकंड बोले, यानी समय अंतराल का मान 1 सेकंड दे दे, तो क्या कर देना भैया 1 डाल देना, काम खत्म, यानी A/2 आएगा। बोले 5 सेकंड तो यहां 5 डाल देना। बोले 20 सेकंड, बोले 20 सेकंड। बोले 100 सेकंड, बोले 100 सेकंड। 1000 सेकंड, 1000 सेकंड। 1 करोड़ सेकंड, 1 करोड़ सेकंड। अरे मैं बोल रहा हूं 10 बिलियन सेकंड।
लिखो 10 बिलियन सेकंड, पहले 10 बिलियन में, दूसरे 10 बिलियन में, तीसरे 10 बिलियन में। अरे बिलियन होता कितना है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है यार, आपको क्या फर्क पड़ रहा है यार। एनटीए वाले की समस्या है, वो बोलेगा नीला वाला, फिर नीला वाला, फिर नीला वाला, फिर नीला वाला। मैं बोला नहीं पीला वाला, फिर बोलेगा पीला वाला, फिर बोलेगा पीला वाला। अरे तो मैं करूं क्या भैया, हम तो खुश कि भाई साहब पहले वेग 0 दे दो, तुरंत दे दो नियत, मैं कंफर्म बताऊंगा 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 17, ऐसे चलता रहेगा। तो पहले वाले का याद कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें तब्दील हो जाएगा, वो किसमें, दूरियों में। पहला वाला कितना है, 1/2 AT स्क्वायर, टी क्या है, क्रमागत समय अंतराल, वही 5 5 5 5, 20 20 20 20, अरे 30 30 30 30, 90 90 90 90, क्या, हजार 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 सेकंड समय अंतराल। समझ में आया, योद्धा है मन, समझ में आया भाई साहब, निपटा दिए, पूरा फिनिश। तो अब S1 लिख देता हूं आपके सामने, कितना आएगा, 1/2 AT स्क्वायर, S2 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 3 से गुणा कर दूंगा क्योंकि 3 बचा है यहां पर, 3/2 AT स्क्वायर। लो भैया S3 लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा मैं, 5 से गुणा, 5/2 AT स्क्वायर। अच्छा सर S4 बराबर क्या है, S4 बराबर कितना लिख देंगे, 7/2 AT स्क्वायर। S5 बराबर क्या लिख दोगे सर, 9/2 AT स्क्वायर। बताओ S6 बराबर क्या लिख दूं सर, 11/2 AT स्क्वायर। चलता रहेगा क्या, ऐसे ही चलता रहेगा, 1 3 5 7, 1 3 5 7 11 फिर 13। अच्छा ये 9 था, अच्छा ये 9 था, ये ध्यान रखना 9 मेरे से भूल गया है, कृपया ध्यान रखें। यहां पर क्या लिखना है अपने को, 9, फिर क्या लिखना है 11, फिर क्या लिखना है अपने को 13, फिर क्या लिखना है अपने को यहां पर 17, ऐसे लिखना है। तो ये 9 वाला यहां पर था भाई साहब, ये क्या था, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर ये 6, ये कौन सा वाला रहा होगा, 7, ये लिखा है मैंने यहां सही, देखो जरा, 1 2 3, 1 3 5, फिर क्या लिखा 7 9 11, इसके बाद क्या आएगा 13, तो S7 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, 13/2 AT स्क्वायर। कुल मिला के विषम संख्या याद कर लीजिए, 1 3 5 7 9 11 13 17, ये चलता रहेगा। और पहले वाले का गुणा कर देंगे, कितना है, A/2 T स्क्वायर। कृपया ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखें। किस पर, इस पर। हेलो सोचो जरा, ये 4 सवाल थे। पहले वाले में बोला था कि एक क्रमागत सेकंडों में, दूसरे वाले में दूरियां निकालना, दूसरे वाले में बोला अनुपात निकालो, तीसरे वाले में बोला समान समय अंतराल। तो एक काम करते ना, तीसरा सवाल पहले ही कर लेते। कौन सा, तीसरा कर लेते। अब पहला करते तो कैपिटल T बराबर कितना हो जाता भाई साहब, कैपिटल T बराबर कितना हो जाता, 1 सेकंड। कितना हो जाता, 1 सेकंड, क्योंकि क्रमागत सेकंडों की बात की थी। कृपया इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, एक समान त्वरण से चलती हुई, पहले ही बोल दिया है, गजब, एक समान त्वरण से बोल रहा है, मतलब बेटा ऐसा है, बेटा बेटा ना बेटा नहीं, बेटा नहीं बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे हम तो ये हैं, ओहो क्या बात है, योद्धा, अद्भुत, क्या योद्धा, अरे एक समान त्वरण बोला है तो योद्धा, क्या लगाओ, गति के, हा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समीकरण, जय हो। गति के क्या लगाना है अपने को, समीकरण। चलती हुई वस्तु का T सेकंड में वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, पाया गया। ओहो, कितने सेकंड पर वेग बोला है, T सेकंड पर जो वेग है वो कितना है भाई साहब, 10 मीटर प्रति सेकंड। मुझे त्वरण नहीं दिया है, 3 सेकंड पहले उत्तरी, ये समय क्या है, T समय पर वेग कितना है, 10, 3 सेकंड पहले का मतलब है T-3। अरे यार, वर्तमान समय में से 3 सेकंड पहले, तो 3 सेकंड माइनस कर दिया, पर वेग कितना था 3 सेकंड पहले, इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड था। ओ तेरी गजब, वी जो है इसका कुछ नाम लिख लें अपन, इसको कुछ लिख लेते हैं अपन, वी डैश लिख लेते हैं। वी डैश कितना है भाई साहब, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो बोला है कब निकालना है, T+5 सेकंड पर वी डबल डैश, यानी वेग मान लिया वी डबल डैश, इसको निकालना है। भगवान जाने क्या करा रहा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख रखी है, मुझे नहीं पता क्या है, त्वरण का मान दिया है क्या नहीं दिया है। उन्होंने बोला है एक समान त्वरण से चलती हुई वस्तु के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जी साहब, T समय पर वेग कितना है ये, तो मैं इसके लिए लिखूंगा भाई साहब V बराबर U धन AT,
v का मान कितना है 10, प्रारंभिक वेग मुझे नहीं दिया हुआ था, ए लिख लिया, समय t लिख लिया। ये हो गया पहला समीकरण, बहुत बढ़िया। इसके बाद बोला है कि कितने सेकंड पर t माइनस 3 सेकंड पर वेग कितना है 2, तो यही समीकरण फिर से लगाऊंगा, कितना वेग हो चुका है 2, प्रारंभिक वेग क्या मान लिया u, और a लिख लिया, और इधर क्या लिख दिया t माइनस का 3, ये है मेरा दूसरा समीकरण। क्या बोला है, क्या बोला है, t धन 5 सेकंड पश्चात उसका वेग निकालना है, तो मैं क्या लिख दिया v डबल डैश निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना है u, और a लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया t धन क्या लिख दिया मैंने 5। ऐसी कहानी है, बताइए क्या किया जाए। तो इन जरा समीकरणों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। क्या लिखा है पहला वाला समीकरण, एक बार मुझे जरूरत पड़ेगी। 10 बराबर क्या है बच्चा, u धन क्या लिखा है 80, 2 बराबर क्या लिखा था u धन a गुणा t माइनस का 3, ऐसा लिखा है यार। तो एक काम करो, इन दोनों समीकरणों से मैं एक काम करता हूं, इस वाले समीकरण को ऐसे लिख लेता हूं, u धन क्या लिखा है 80 माइनस का 3a लिखा है। एक बात बताओ, u धन 80 कितना दिया है 10, u धन 80 कितना है 10, तो 2 बराबर क्या लिख दूंगा 10 माइनस का 3a, इसको इधर ले आऊंगा तो 3a बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 2, यानी a बराबर कितना आ जाएगा बेटा 8/3। ये निकल गया है मेरा क्या, त्वरण निकल गया। अच्छी बात है। और निकालना क्या था भाई साहब, निकालना क्या था, निकालना क्या था, निकालना क्या था, निकालना ये था, निकालना भाई साहब ये था, ये निकालना था। अर्थात मैं v डबल डैश निकालूंगा, v डबल डैश बराबर क्या आएगा, u धन लिखा है a गुणा t धन कितना है 5। तो क्या बेटा इसको ऐसा कर सकते हैं, u धन क्या लिख दिया है मैंने 80 धन क्या लिख दिया है 5a, ये मान तुम देखो जरा, ये मान कितना दे के रखा है, यहां पर दे के रखा है 10, यानी v डबल डैश बराबर कितना है 10 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर a का मान कितना दे के रखा है 8/3, ये दिया हुआ है। a का मान 8/3 निकाल चुके हैं, 8 पंचे 40, यानी 10 प्लस क्या लिखूंगा 40 बटा कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बेटा लघुत्तम लेंगे बड़े प्यार से, नींद में भी लघुत्तम लिया जाएगा तो भी उत्तर सही आएगा। यानी v डबल डैश बराबर 40 30 कितना होता है 70, 70 बटा क्या लिख दिया 3 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। क्या मेरा उत्तर यही है, भगवान से पूछोगे कि अपने आप से पूछोगे, ये जरा सोचो, आपको कहीं पर कुछ दिया है क्या, दिया है ना यार, जिंदाबाद। अरे भाई साहब तुम कहां से पैदा हो गए यार, ये लिखो, ये रहा मेरा उत्तर 70/3। क्लियर है कि नहीं भाई साहब, जी हां, सब निपटा दिया, सब निपटा दिया। एक और कर लेते हैं यार, ये सवाल है छठा, एक वस्तु एक समान त्वरण से, फिर से बोल दिया है एक समान त्वरण, जरा रंगों में परिवर्तन किया जाए, एक समान त्वरण बोला है, मतलब योद्धा लोग गति के समीकरण लगा सकते हैं, वापस नहीं लिख रहा हूं, से 10 सेकंड तक गति करती है, प्रारंभिक वेग कितना है 5 और अंतिम वेग कितना है 15, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, अरे गजब भयंकर, गजब 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 गजब। कुल समय अंतराल कितना है बेटा 10 सेकंड, प्रारंभिक वेग कितना है 5, अंतिम वेग कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड। खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है एकदम, और बोला गया है भाई साहब दूरी, आहा क्या बात है, u धन v बटा 2 गुणा क्या लिख दूंगा मैं भाई साहब t, u का मान कितना है 5, ये भाई साहब कितना है 15 बटा क्या लिख दिया मैंने 2, समय अंतराल कितना दिया है 10। ये बताओ ऐसे कौन सवाल, 15 धन 5 कितना होता है 20/2, यानी कितना 10, गुणा क्या लिख दूंगा 10, यानी कितना आ जाएगा 100 मीटर। ये मेरा उत्तर हो गया है, मुझे चेक नहीं करना है, मैं बड़े प्यार से इसका उत्तर लिख सकता था पहले ही। जी साहब, इसके पश्चात कुछ और बचा है क्या, अरे यार अभी एक और बचा है, कर लेते हैं इसको भी। एक वस्तु एक्स अक्ष पर गति करती है, अच्छा तो मैं कौन सी अक्ष में हूं, एक्स अक्ष में हूं, t बराबर 0 पर वस्तु x बराबर -10 पे, ओहो यानी ये मूल बिंदु है, ये जहां खड़ा हूं वो क्या है मूल बिंदु, और x बराबर क्या है -10, अरे भैया थोड़ा पीछे चले जाता हूं, ये -10 पे खड़ा हो गया, -10 पे खड़ा हो गया, पर पाई जाती है वस्तु का प्रारंभिक वेग 50 है, धनात्मक दिया है मतलब इधर जाऊंगा, और त्वरण भी धनात्मक है मतलब इधर ही जाऊंगा, मतलब मेरा त्वरण से कोई लेना देना नहीं है जाने का, हेलो चाल बढ़ाएगा क्योंकि वेग इधर है त्वरण भी इधर है। तो वस्तु का x निर्देशांक किसी समय t पर क्या होगा, अच्छा मेरा जो निर्देशांक है प्रारंभ में कितना है -10 मीटर, ओहो क्या बात है, कब की कहानी है, t बराबर 0 की है, प्रारंभिक वेग कितना है भाई साहब 50 मीटर प्रति सेकंड, अच्छी बात है, और त्वरण का मान कितना दे के रखा है भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड का वर्ग, और ये बोला गया है कि भाई साहब त्वरण दिया है इतना, मतलब कुछ और नहीं दिया है, इसका मतलब क्या मान के चलूंगा एक समान त्वरण, ये ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा।
तो उन्होंने बोला है वस्तु का x निर्देशांक किसी समय t पर, तो ये t बराबर 0 पर ऐसी स्थिति थी, t बराबर t पर मैंने x अंतिम निर्देशांक को क्या मान लिया, x के बराबर। तो विस्थापन का मान क्या आएगा बेटा, x अंतिम माइनस x प्रारंभिक, तो s बराबर क्या लिख दूंगा, x अंतिम क्या माना है, x प्रारंभिक कितना है बेटा, ध्यान रखिए -10, तो s बराबर क्या आएगा, x धन 10। बहुत सावधानी से करिएगा, बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि साहब जानते हैं यहां पे आपका काम हो गया बहुत आसान, क्योंकि अब गति का समीकरण लगाना है और मस्त रहना है। क्या लिखना है, s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर, ये लिखेंगे। s का मान कितना है भाई साहब, x धन क्या लिख दूंगा मैं 10, प्रारंभिक वेग कितना है बेटा 50, इंटू क्या लिख दूंगा समय, त्वरण का मान कितना है, त्वरण का मान तो बता दो, 2 गुणा क्या लिखा है इधर टी स्क्वायर, तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 10 धन क्या लिख देंगे 50 का t धन क्या बचा है टी स्क्वायर। जरा तमीज से लिखने की कोशिश करें तो टी स्क्वायर धन क्या आएगा 50 टी माइनस क्या आएगा बेटा 10। यही मेरा उत्तर होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बोला था जो उत्तर हम लिखेंगे वही केवल एकमात्र उत्तर होगा। एनटीए वालों का काम है पेपर बनाना, आंसर बताने काम किसका है, हम सभी आप जैसे योद्धाओं का। हेलो, जगते रहो, सो तो वैसे भी नहीं सकते। हाँ जी, ये चल रहा बढ़िया कार्यक्रम, क्या बाणों की वर्षा हो रही है और कोई बोले सो जाएगा, गजब। अरे ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र इतने बड़े बड़े अस्त्र चला रहे हैं यार भैया, हेलो मस्त रहो जी। ये हो गया उत्तर। अब इसको तो हल कर लिया अपन ने यार, बहुत आसान सा सवाल है। एक बात समझना आप, इन्होंने बोला था एक्स निर्देशांक, एक बात तो कंफर्म है कि यूटी धन 1/2 एटी स्क्वायर तो आएगा, यानी टी स्क्वायर तो आएगा। यानी कि ये जो है भाई साहब, इसको थोड़ा सा अब दूसरे मेथड से करें तो तुम्हें मजा थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये हमारा फर्जी ऑप्शन है, ये हो नहीं सकता। अब बचा गया है ये है और ये है। t बराबर 0 पर x बराबर -10 आना चाहिए। t बराबर 0 डालू तो -10 आ जाना चाहिए। अच्छा, t बराबर 0 डाल दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये 0 और ये भी 0, तो ये भी नहीं हो सकता, खतरनाक। ये तो मैंने हल करके बताया, अब ऑप्शन आउट कर रहा हूं, वो भी आपको ऑप्शन आउट भैया ऐसा है, ऑप्शन आउट आना चाहिए। कोई बोलता है ऑप्शन आउट कोई तरीका होता है, अरे भाई साहब कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है, हमारे पास है, तुम्हारे पास भी है, यूज करेंगे ना, किसी ने मना किया है? अरे भैया ऑप्शन आउट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना। सारे क्वेश्चन ऑप्शन आउट से नहीं होते, हमने पहले सॉल्व किया उसके बाद अपन यूज कर रहे हैं, उसका आना चाहिए, समय बचाएगा जी। t बराबर 0 डालने पर x बराबर -10 आना चाहिए। t बराबर 0 डाल दूं तो यहां पर क्या आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 40, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या है, समझ में आया क्या? तो आज अभी इसी वक्त पर अब शंख बज चुका है, सूर्यास्त हो चुका है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो योद्धाओं, आगे नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया सवालों के साथ आपके सामने आएगा एनएसबी, आपका एनएसबी। तब तक अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लो, लेके आओ योद्धाओं रणभूमि में, सबको लेके आओ, सबको सिलेक्शन लेने का अधिकार है। और कहां, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, जेई मेन, शानदार परसेंटाइल, प्लीज ध्यान रखें, कहां, हिंदी माध्यम जिंदाबाद।